टॉपिक है, ये है 3i एटलस। क्या है? 31 एटलस या 3i एटलस। ठीक है, अब ये है क्या, इसको समझिए। 3i एटलस थर्ड है ना, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। ये क्या होता है? हमारे स्पेस में जो एस्ट्रोराइड्स घूमते हैं उनको ढूंढा गया है। एक विचित्र तरीके का एस्ट्रोराइड है, बहुत दूर हमें मिला है और वो ढूंढा है। अब ये क्या पूछेंगे, किसने ढूंढा, काहे ढूंढा, कैसे ढूंढा, काहे ढूंढा, क्यों ढूंढा, कहाँ ढूंढा, कब ढूंढा, फालतू क्वेश्चन पूछ लेंगे पर हमको जवाब देख पड़ी। समझ में आया? नहीं आया? कैसे आया, कहाँ, कब, क्यों, काहे, यही तो पूछा जाता है। जैसे तुम सबको चलो घूमने जाएं, कहाँ, काहे, क्यों, कब, यही पूछोगे ना? नहीं पूछोगे, चले जाओगे घूमने। घूमने मत जाना, बहुत मार खाओगे तुम। डिस्कवरी डिटेक्टेड ऑन जुलाई 1, 2025 बाय एटलस टेलीस्कोप इन चिली। किसने ढूंढा? एटलस टेलीस्कोप चिली में है, उसने इनको ढूंढा। ट्रैक्ड इन प्री डिस्कवरी इमेज सिंस जून 2025-14। 14 जून 2025 को पहले इसकी डिस्कवरी की गई। ऑफिशियली डेजिग्नेटेड 3i एटलस और C225N1 एटलस। इसके दो नाम हैं, दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे एमसीक्यूज के लिए। इंटरस्टेलर ओरिजिन फॉलोज हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी नॉट बाउंड बाय सन ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा पिंड होता है जो सूरज की भी नहीं सुनता। ये क्या करता है? ये सूरज है, हर बंदा इसके चक्कर लगा रहा है। ये ग्रह है, इनके चक्कर लगा रहा है। ये यहाँ से निकलेगा, ऐसे होगा, यहाँ निकलेगा, थोड़ा इधर घूमेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर घूमेगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर घूमेगा, फिर कहेगा सूरज के चक्कर लगा, फिर इधर आ जाएगा। इसका जो मन करेगा वो करेगा। मतलब इसको आप एक रेगुलर ऑर्बिट में नहीं रख सकते। जैसे हम हैं, हम ऐसे टेढ़े हो जाएं और बहुत बड़े पिंड हो तो हम गोल तो है नहीं। जो एस्ट्रोराइड्स होते हैं वो ग्रेविटी क्यों छोड़ देते हैं? क्यों टेढ़े मेढ़े होते, गोल नहीं होते। हम जो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? कुछ ऐसे बनाते हैं। रीजन, ये ग्रेविटी में इसी तरीके से रोटेट करता है और जब इसे धरती पे लाना होता है तब क्या करते हैं? इसको बूस्ट करते हैं बार बार और इसको ऐसे लाते हैं। जब ये ग्रेविटी से धरती पे आ रहा है तो कुछ इस तरह चलता है, ऐसे। ये ऐसे धीरे 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 ग्रेविटी के अंदर आता है और जब धरती के एटमॉस्फेयर में आ जाता है फिर ऐसे कर देते हैं नीचे उतरने। क्यों? क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज धरती पे उतरती है तो उस पर घर्षण लगता है। अगर इस पे घर्षण लगेगा तो ये कम जलेगा, इस पे लगेगा ज्यादा जलेगी। तो जब एटमॉस्फेयर में घुसी, ऐसे रखा, जलने के बाद उसको रोटेट करके ऐसे कर दिया ताकि ग्रेविटी पे शूट करा जाए तो ये बहुत इजीली लैंड कर जाए। अगर जमीन पे लैंड करता तो बड़ा आसान हो जाता है, बट अगर कोई भी चीज जमीन पे लैंड नहीं करती तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देती है। क्या पैदा कर देती है? क्या? मुश्किलात, मतलब प्रॉब्लम्स पैदा कर देती। ठीक, हम लोग कुछ समझे नहीं यार। अब इसकी स्पीड है 68 किलोमीटर पर सेकंड, है ना? इतनी तेज है कि सूरज तो इसे पकड़ा नहीं सकता। कहता भैया तू जा, उड़ जा। एस्टिमेटेड न्यूक्लियस डायमीटर है 10 से 20 किलोमीटर, बहुत छोटा है। अब 10-20 किलोमीटर कितना होता है? यहां से 4 बार बस। कितना है? थोड़ा ही। ठीक। एक्टिविटी शो साइंस ऑफ कोमा एंड शॉर्ट टेल। इसमें क्या है? शॉर्ट टेल लगी हुई है जो इसे कॉमेट की तरह दिखाती है। कॉमेट क्या होते हैं बताइए मैम, व्हाट इज कॉमेट? ठीक। अब कॉमेट मतलब होता है, कॉमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धूमकेतु। पल्सर को क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। और एस्ट्रोराइड्स को बोलते हैं क्षुब्ध ग्रह। तो व्हाट इज धूमकेतु?
वेरी गुड। धूमकेतु धूल के गुब्बार से बने हुए विशाल पिंड हैं जिसमें सॉलिड सरफेस भी पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? धूमकेतु। ऑफर अ रेयर चांस टू स्टडी मटेरियल फ्रॉम अनदर स्टार सिस्टम। अभी किसी से टूट के आया होगा, इसको हम पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा दूसरे सोलर सिस्टम में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। जैसे बहुत अच्छी पिक्चर आई है कल, मैंने भी थोड़ी देखी, सुपरमैन, पूरी नहीं देखा। तो उसमें एक व्यक्ति बनाया गया है, उसकी खास बात पता क्या है? यूनिवर्स के जो भी रेयर पार्टिकल है वो उनमें भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब गोल्ड, डायमंड, सन, कुछ भी बन सकता है। तो उसके अंदर क्या पावर है? यूनिवर्स के सारे रेयर पार्टिकल्स को पकड़ सकता है। पहली बार अब फिक्शन को ऊपर कैसे ले गए? टाइम पोर्टल खोल के, टाइम पोर्टल खोले जा रहे हो। मतलब पिक्चर क्या दिखा रही है? 3D डायमेंशन फिजिक्स को ऐड कर दिया उन्होंने कि भाई एक टाइम पोर्टल है, इसको खोल के तुम यहां से वहां पहुंच जाओगे तुरंत। और वो टाइम पोर्टल मिनी होल है जिसके अंदर उन्हें पूरी दुनिया बसा दी। वहां पर ब्लैक होल भी है और कुछ भी बकरौली। और उस ब्लैक होल से सुपरमैन को कुत्ता ही खींच लेता है वापस, और सुपरमैन फू करते ब्लैक होल से उड़ के पीछे आ जाते हैं वो। मतलब फिजिक्स ने जो ब्लैक होल पढ़ाया, सुपरमैन ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी, मेरा ब्लैक होल सही है। विल ब्लो लाइक एयर। और सबसे बड़ी बात है एयर ब्लो कर सकते हैं वो, एटमॉस्फेयर नहीं है बट उनकी सांसें चल रही है, ही कैन ब्लो एयर। अब हमें ये क्या है, रियल में ऐसा नहीं होता स्पेस में। ठीक, मैनी कंटेन प्राइमोडियल आइसेस ऑर्गेनिक्स हेल्पिंग अंडरस्टैंड प्लैनेट फॉर्मेशन इन अदर गैलेक्सी। इसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत पुरानी बर्फ हो सकती है, कई सारे ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं जो बताते हैं पुरानी गैलेक्सीज कैसे बनी। एक्सपेक्टेड टू रीच पेरिहिलेशन क्लोजेस्ट टू सन इन द लेट अक्टूबर 2025 पासिंग जस्ट इनसाइड मार्स ऑर्बिट। ये सबसे पास गया कब? अक्टूबर 2025 में। उसके बाद कहां चला जाएगा? मंगल के पास। जैसे स्टार एक्स के ओनर साहब जो है एलोन मस्क, वो कहते हैं मंगल पे बसेंगे। मंगल पे 10-10 किलोमीटर के एस्टेरॉइड डेली गिरते हैं। उन्होंने अपना यहाँ टेंट लगाया, गए लाल प्लेनेट घूम के ड्रेस पहन के वापस आए, टेंट गायब, उसके जगह इतना बड़ा पत्थर बढ़ाया। और भाई क्या हाल चाल, ठीक हो तुम? क्यों? क्योंकि वहां पे कॉमेट्स रोज गिरते हैं, एस्टेरॉइड रोज गिरते हैं, वहां तुम बस नहीं जा रहे हो। अरे भाई धरती को साफ कर लो, ग्लेशियर को बचा लो, उनको एक बड़ी सी झिल्ली लगा दो, ऊपर फ्रीजर लगा दो ताकि ग्लेशियर ना आए। वो नहीं करेंगे वो चुतियापा जो करना ही नहीं है हमारे देश में। हमारी धरती की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पृथ्वी खत्म हो जाए चलेगा, दूसरे ग्रह पे बसेंगे जहाँ पे कोई भरोसा नहीं कैसे बसेंगे। यहाँ कम से कम कपड़े उतार के, कपड़े पहन के कैसे भी जी सकते हो, वहाँ बिना कपड़े जी नहीं सकते, वो भी कपड़ा ऐसा कि मुंह तक ढका रहेगा। मतलब इमोशन सेंसेशन विल भी दूर से, खत्म, यू आर एंड। हगिंग विल बी लाइक दिस, बेबी, वो भी बेबी दूर से खड़ी है, मम्मा पापा और हगिंग दूर दूर। क्या लॉजिक है भाई? हम बताए ना, दूसरे ग्रहों पे जाने के चक्कर में हमने अपनी धरती की मटिया मीट कर। हमारे पास पैसा है तो पहले धरती बचाए। सेफ्टी नोट है भाई, हमसे बहुत ज्यादा दूर है, 200 मिलियन किलोमीटर दूर से निकलेगा। दिसंबर 19, 2025 को हमको पता होना चाहिए एस्टेरॉइड निकलेगा। ये कॉमेट आराम से घूम जाएगा, हमको पता ही चलेगा निकलेगा। तो हमें कोई टेंशन नहीं है इसकी, आ रहा है जा रहा है, भाड़ में जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, जब तक हमारे ऊपर नहीं गिरता। कोई भी कॉमेट, कोई भी एस्टेरॉइड, कोई भी मेटेओराइट हमारे लिए खतरा कब है? जब वो एक फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा, फुटबॉल ग्राउंड का मतलब हुआ 500 मीटर, 400 मीटर, 250 मीटर से बड़ा अगर धरती पे बिना जले आ गया तो कॉस्मिक एनर्जी बहुत अच्छी आएगी, सेस्मिक एनर्जी बढ़ेगी, अर्थक्वेक आएंगे, सुनामी आएगी, ज्वालामुखी आएंगे, हम सब मर जाएंगे। उससे ज़्यादा क्या हो? और आपको बता दें बच्चों, वो मौत भी क्या मौत होगी जिसमें आपको पता ही नहीं चला आप मर गए। माइक्रो सेकंड में आप मर जाओगे, मतलब ये जो टिक होती है ना, उससे पहले निपट जाओगे। 1/1000वें भाग ऑफ सेकंड में आप निपट जाओगे, इतनी तेज हीट होगी। आप बस ऐसे करोगे, ओ भाप बन गया, भाई ये नहीं। आप आत्मा करिए, शरीर कहाँ गया? क्योंकि आत्मा तो जलती है ना, मरती है।
सबकी आत्माएं खड़ी आपस में बात करें, तुम्हारा शरीर का है, अरे सेम हेयर सेम हेयर सेम हेयर, सब चलेंगे। तो एस्ट्रोराइट और मेटेओराइट्स एंड कॉमेट्स हमारे लिए खतरा थे, खतरा है, खतरा रहेंगे, बट कोई बात नहीं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है सामान्य निवासी, जो हम जैसे होते हैं, जो दाल रोटी भात चावल खा के खुश हो जाते हैं, जो नकली गुची नकली लूची पहनते हैं, जो आम जीवन जीते हैं, वो सामान्य नागरिक होते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड इलेक्टोरेट इंक्लूजन, इलेक्टोरेट कमीशन इन इंडिया लॉन्च स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रूल इन बिहार अहेड ऑफ 2025 असेंबली इलेक्शन। इन्होंने कहा 2025 के असेंबली इलेक्शन से पहले जो सामान्य लोग हैं उनको भी हम इसमें जोड़ के देखेंगे, क्योंकि उनकी हमको क्या है, जरूरत है। द इलेक्शन कमीशन, दिस हैज reignited debate of the definition of ordinary resistance under the representation of people। ये फिर से क्या कह रहा है, जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए फिर से क्या किया है, आग लगा दी है, किसमें, विवादों में। सेक्शन 19 आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में क्या लिखा है, पर्सन टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। जो सामान्य रूप से सामान्य नागरिक रहता है उसको सामान्य रूप से सामान्य वोटर की तरह रजिस्टर्ड करना आवश्यक है। जब 18 साल के हो गए आपका भी वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, आप भी चुनाव डालने जाओ। जब पहली बार जाओगे हैं, पहली बार जो ज़्यादा बड़ा एक्साइटेड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये उंगली इनको लगता है वो, भैया थोड़ी साफ लगा ना, ऐसे करके फोटो खिंचा, ठीक। उसके बाद जाते हो, भैया बटन दबाएं, रुको टी हो गया, हाँ हो गया भैया, अब निकलो ना, काहे खड़े हो। वो टी वाला नहीं दिया, बस ये पार्षद वाला जो था, तो उसमें भी तो इलेक्ट्रिक बैटरी थे, बैलेट था, ठप्पा था। हाँ, तो वहाँ ठप्पा पड़ता है वो वाला जो पार्षद वाला वही था। पार्षद वाले में, यहाँ तो ये इलेक्ट्रिक वोटिंग होती है, वहाँ पे ऐसे ठप्पा मार के मोड़ के डालना था। मैनुअल काउंटिंग होती है, नहीं भाई, पहली बार हमने सुना है इनका मैनुअल काउंटिंग होता है। हमें तो लखनऊ में जब से रहे हमने सिर्फ ईवी पे वोट दिया, टी टी टी, हमें कभी बैलेट मिला ही नहीं आता। उसके सामने बोलेंगे, जिसके सामने, हाँ उसमें मोहर मारो, फिर ऐसे रैप करो, ऐसे करोगे तो खराब हो जाएगा, इंक लग जाएगी दूसरे पे, तो वो तो बेकार है, पार्षदी में चीटिंग हुई फिर तुम्हारा, ठीक है। सेक्शन 20 क्लैरिफाइज दैट द ओइंग प्रॉपर्टी अलोन डज नॉट क्वालिफाई, टेम्परेरी एब्सेंस डज नॉट डिस्क्वालीफाई। तुम्हारे पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो तुम क्वालिफाई नहीं होते, और तुम किराए पे रहते हो तुम डिस्क्वालीफाई नहीं होते। मान लो मैं किराए पे रहता हूँ, पर मेरा भी तो वोट का अधिकार है, मैं भी तो सरकार बनाने में योगदान देता हूँ, मैं भी इसी धरती पैदा हुआ हूँ ना, भारत का भूमि पे पैदा हुआ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, तो मैं भी भारतीय हूँ, तो मुझे भी वोट देने का अधिकार दो। बट वो कहते हैं तुमको वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, तो कह रहे भाई कहाँ नहीं दोगे, देख तो पड़े, तो कह ना ही देंगे, जो करना कर लो, कर तो लेंगे, और दे दो, तो वो दे देते हैं, तो वो वोट डाल लेते हैं, कहते लो कर ले, उसमें कौन सी बड़ी, मेरा वोट मेरा अधिकार, जीवन का सबसे प्यारा प्यार किसका, नेताओं का। नेता आपसे बच्चे की तरह प्यार करेंगे जब चुनाव आएगा। बचवा का चाहिए, दारू चाहिए, दवा चाहिए, पैसा चाहिए कि चॉकलेट चाहिए, बस उसके बाद मांगना जाके, चॉकलेट का रैपर भी तुमसे छीन के बेच दे कि 25 पैसा मिलेगा, वो है नेता। इसीलिए मैं राजनीति में नहीं गया, आई एम वेरी क्लियर। सेक्शन 20A 2010 अलाउज एनआरआई टू वोट इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन पासपोर्ट एड्रेस। पासपोर्ट पे जो एड्रेस पड़ा है उसके अनुसार वो अपने घर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर चुनाव दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स गवर्न्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। ये डिसाइड करते हैं किसको इलेक्टोरल से हटाना है, किसको जोड़ना है। इसके सारे अधिकार किसके पास हैं, इसके सारे अधिकार किसके पास हैं, किसके पास हैं, निर्वाचन आयोग के पास। कौन होती है वो, इलेक्शन कमीशन। चैलेंजेस क्या है, 11% इंडिया की पॉपुलेशन है जो माइग्रेंट है। माइग्रेट मतलब क्या होते हैं, अपने शहर से दूसरे शहर में जाके रह रहे। मान लो मैं झारखंड का निवासी हूं, आई एम नॉट एक्चुअली, बट मान लो मैं झारखंड का निवासी हूं और मैं यूपी में आके पढ़ा रहा हूं। अगर मैं झारखंड का निवासी हूं और मैं यूपी में आके पढ़ा रहा हूं तो मतलब क्या हुआ, मैं माइग्रेंट लेबर हूं। और कल को चुनाव पड़ा झारखंड में, मैं यूपी में रह रहा हूं और यूपीएससी का पेपर भी आ रहा है,
तो अब मैं चुनाव डालने नहीं जा रहा। ठीक, अब वो बेचारे कैसे दें भाई, जिनकी 300 रुपये दिहाड़ी है पूरे दिन की, वो 600 रुपये लगा के चुनाव डालने तो नहीं जाएंगे। अब एक चीज़ समझो, अगर मेरी कमाई 300 रुपये और उसमें मुझे रोज परिवार पालना है, मैं 3 दिन के लिए ट्रेन करके वोट डालने जाऊं और 4 दिन गांव में रुकूं, 7 दिन का मतलब हो गया 3 सत्ते 21, 2100 रुपये का गुस्सा। तो वो 2100 रुपये का गुस्सा तो वो नहीं झेलेगा। या तो नेता उसको 21,000 दे तो वो 2100 के लिए वोट डालने जाए, और 11% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन का मतलब समझते कितना हो गया? कितना हो गया? 11%, 10 करोड़, 11 करोड़ तो इधर ही हो गए और 4.5 करोड़ उधर हो गए। 16 करोड़ लोगों को 2100 रुपये देना पड़ेगा। नेता आत्महत्या कर लेगा, कहेगा हम नहीं जीते, हारी। समझे? तो अब इनको लाएंगे, इसे पहला इशू। मैनी लिव इन टेम्परेरी शेल्टर्स। अभी क्या करते हैं, एक टेम्परेरी शेल्टर बनाते हैं, उस पर रहते हैं, और जैसे जैसे मौसम बदलता है ये भी घूमे चले जाते हैं। कभी ऐसी, कभी वैसी, कभी ऐसी, कभी वैसी, इनका घूमे पड़ा। ठीक, दे रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज इन देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इनके सबसे अच्छे रिश्ते कहाँ होते हैं? अपने घर की संपत्ति के पास, जहां मेरे बब्बार आई हैं वहीं वोट डाला। हेमंत सूरी जीती हैं तो ठीक, अगर हेमंत ना जीती है, हेमंत सरन नहीं जीते तो हम उन्हें वोट डालो। झारखंड के मुख्यमंत्री थे एक टाइम पे। ठीक, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑर्डिनरी रेजिडेंस रिस्क डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। मतलब क्या होता है? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है जो आपकी रियल फ्रेंचाइज है उससे अलग। जैसे मान लीजिए मैं लखनऊ में रहने लगा, मेरा वोटर लिस्ट यहाँ पे भी बन गया, झारखंड का भी डबल वोटिंग का है भैया। वीआईपी हो का? राहुल गांधी हो का कि 2 जगह से वोट इलेक्शन लड़ी हो? नरेंद्र मोदी हो का? गुजरात और बनारस दोनों जगह से लड़ी हो ना। नरेंद्र मोदी की खास बात पता है क्या? हमारे देश की खास बात क्या आपको ये पता है? पॉलिटी हमारी क्या कहती है? प्रधानमंत्री कैन बी अ लूजर ऑल्सो। मान लो प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव की सीट हार जाते, बनारस से लड़ते हार जाते, उनको फिर कैसे जिताया जा सकता है? राज्यसभा का सदस्य बनाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, प्रधानमंत्री बना देंगे, जो मनमोहन जी के साथ किया गया था। तो आपके हारने से आपके प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं जाती एक्चुअली। हमारे देश की खास बात समझिए। और एक नेता 3 जगह से भी साथ में चुनाव लड़ सकता है, बट एक वोटर 4 जगह से दे दो तो अपराधी। हमारे देश की सबसे बड़ी व्यथा समझिए, एक नेता 2 जगह से चुनाव लड़े वैलिड है, हम 2 जगह से चुनाव देते तो हमें जेल हो जाती। मतलब हमारे वोट से ज्यादा नेता की कीमत है कि नेता से ज्यादा हमारे वोट की कीमत है? क्या है, समझे नहीं आता। यही कारण है कि मैं वोट डालना छोड़ रहा हूं। अब मैं नोटा को वोट देता हूं, नन ऑफ द अबव। आई डोंट बिलीव इन बीजेपी, कांग्रेस और एसपीएम, पीएसपी। आई बिलीव इन नोटा, क्योंकि वही मुझे नोट देता है। आगे चलते। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स इंप्लाइज हैबिचुअल परमानेंट रेजिडेंस विद इंटेंट टू ड्वेल। ये परमानेंट रेजिडेंट है तो वहीं के हैं। कोर्ट एम्फसाइजेस इंटेंट एंड कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेशन, नॉट जस्ट फिजिकल प्रेजेंस। वो कम्युनिटी रिकॉग्नाइजेशन को देखती है, आपके शरीर को नहीं। सर अपन है, तुम हो तो क्या करें, तुम क्या कर रहे हो यू बताओ पहले हमको। ठीक, SIR इन बिहार, ऑल वोटर्स मस्ट सबमिट देयर एन्यूमरेशन फॉर्म। पोस्ट 2003 रेजिस्टेंट मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ बर्थ। ठीक है, आधार एक्सक्लूडेड एज वैलिड प्रूफ। अब आधार वैलिड प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट हो तो ठीक, वरना भाड़ में। ठीक है, कंसर्न ओवर इंक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स, दलित एंड अर्बन पुअर। इससे क्या होगा, माइग्रेंट, दलित और अर्बन पुअर जो हैं, जो शहरी गरीब है, उनको वोटिंग डालने से दूर करना। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करनी चाहिए, माइग्रेंट वोटिंग राइट्स देने चाहिए, आधार को जोड़ना चाहिए, उसकी डुप्लीकेसी को बंद करना चाहिए। इंक्लूसिव मैकेनिज्म है, पोस्टल बेल आउट फॉर माइग्रेंट। माइग्रेंट को क्या दें, बैलेट दें, लेके जाए भैया किसको वोट देना है, कागज लो ठप्पा मारो दे दो। बट बात ये, उस पर भी ट्रस्ट होना चाहिए ना। मैं वो पोस्टल बैलेट लीगली जाएगा, लीगली आएगा, ये पता चला ट्रेन में बैठाया, नया बैलेट लाए, सारा लालू प्रसाद को दिया, पैक करा के छोड़े। ये भी तो हो सकता है। बिहार तो राजनीति में महान था। और रिमोट वोटिंग ऑप्शन, दूर दराज के लोगों को भी वोटिंग दे। सीजनल रेजिडेंसी रिकॉग्निशन। मान लीजिए जैसे धान की रुपाई गुड़ाई और गेहूं चावल सब कट गए, अब माइग्रेंट लेबर क्या करते हैं, शहरों की तरफ पलायन कर लेते हैं। उसी टाइम पे चुनाव हो जाए, अभी अब चुनाव हो रहा हो, अब तो सारे लेबर शहरों में आ गए ना काम करने, अब वो चुनाव के लिए वापस क्यों जाएंगे। तो
तो उनके लिए रिमोट सीजनल माइग्रेंट है, चलेगा, उनके लिए बैलेट पेपर या रिमोट वोटिंग का ऑप्शन दीजिए, वो आपके साथ रिमोट वोटिंग में आपका साथ देंगे। आज बेटा आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, बहुत दिनों से मैंने पीडीएफ नहीं दिया। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है मैम बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए। कार्बन क्रेडिट में पढ़ा चुका हूँ, ट्रेडिंग स्कीम आप लोग आगे जोड़ेंगे, इसी के साथ आप लोग बताएं, मैं सुनने को तैयार हूँ। चलिए बोलिए आप लोग। कार्बन क्रेडिट तो आपको बताया था, जो एक यार अभी भी मोड़ रहे मेरे, हाँ बोलो। एक लिमिट सेट की जाती है, उससे एक्स्ट्रा जो कार्बन इमिशन करता है, और जिस कंट्री या उसका ज़्यादा इमिशन हो जाता है वो दूसरे वाले से क्रेडिट कर सकता है, उसके बिहाफ पे उसे पैसे देते हैं। In July 2025, Indian government announced greenhouse gas emission intensity target for entities 8 of the 9 heavy industries for CCTS scheme, Carbon Credit Trading Scheme, compliance mechanism. This remarks major step to India's domestic carbon market, Paris Agreement, Net Zero Agreement. इसमें क्या होता है भाई, ये कंपनी ने बहुत सारा कार्बन इमिशन किया तो सरकार उनसे पैसा लेती है, उनसे क्या कहती है, उनसे कहती है भाई साहब आपने इतना कार्बन इमिशन किया, आप हमको पैसा दो, तो कहते हैं ठीक भैया ले लो। एल्युमिनियम की कंपनी है हिंडाल्को एंड वेदांता, उससे लिया गया है। सीमेंट है वो कौन सा, अल्ट्राटेक और डालमिया सीमेंट, उनसे लिया गया है। पल्प एंड पेपर, जेके पेपर है ना, बालारपुर से लिया गया है। इसके बाद चलौर अकाली में GACL, DMC सियाराम से लिया गया। आयरन स्टील में टाटा और JSW से लिया गया। टेक्सटाइल में अरविंद और वर्धमान से लिया गया, इनसे कार्बन क्रेडिट लिया जा रहा है। फार्मास्यूटिकल में रिलायंस और हल्दिया से लिया गया। पेट्रोलियम में IOCL एंड BPCL से लिया गया है। काहे, क्योंकि तुमने कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी की है, हमको पैसा दो। फर्टिलाइजर सेक्टर येट टू बी इंक्लूडेड, अभी उनसे नहीं लिया जाता, उनसे कहते हैं तुम लोग अभी प्रदूषण करो। कार्बन क्रेडिट स्कीम में क्या क्या है, लीगल बेसिस है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मैकेनिज्म बेसलाइन एंड क्रेडिट स्कीम, एंटिटीज विद इमिशन बिलो टारगेट अर्न कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन, एंटिटीज एक्सीडिंग टारगेट मस्ट बाय CCC or face penalties. Penalty cost twice the average CCC price if targets not met within 90 days. Emission intensity targets. Targets set for financial year 2025-26 and financial 2026-27. Based on 2023-24 baseline data, average annual 1.68 है. Compared to power sector जो reduction कर रहा है 3.44, manufacturing 2.53 reduction. Scientific क्या है? इनकरेज फ्यूल स्विचिंग, एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लीन टेक एडॉप्टेशन। हमें पेट्रोल डीजल को प्रयोग लाने की जगह क्लीन एनर्जी की तरफ जाने की आवश्यकता है। दूसरा है सपोर्ट इंडियाज नेशनैलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनैलिटी है ना, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे दूध लेने जाना है, मैं पैदल जा सकता हूँ पर मैं एक्टिवा से जाऊँ, तो मैं क्या करूँ, मैं प्रदूषण बढ़ा रहा हूँ। Prepares industries for global carbon pricing mechanism like EO/CRBM. आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा चेस्ट एकदम भरा सा लग रहा है, मुझे लग रहा है उल्टी हो जाएगी, पता नहीं क्या हो रहा है, उलझन हो रही है, वॉमिट टाइप लग रही है, बहुत बुरी, बार बार उलझन हो रही है कि कब उल्टी हो, कब मतलब पूरा चढ़ाया था, बार बार जो घूम रहा है सर वो इसीलिए घूम रहा है, पता चला क्या हो रहा है बॉडी से। तो परेशान ना हो, बॉडी है, बॉडी का काम ही है घूमना। इसके बाद आते हैं बराक वैली। बराक वैली क्या होती है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं।